प्रभु यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम बाइबल में से 7 ऐसी बातों को देखेंगे जिसको मानने से हम प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण रूप से चेले बन सकते हैं। सबसे पहली बात है मन फिराना। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब हम लूका की अंजील उसका 19:1 से 10 पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें एक मनुष्य के बारे में पढ़ने को मिलता है और उस मनुष्य का नाम है जक्कई। जक्की एक मसूल लेने वाला मनुष्य था जो लोगों से जबरदस्ती मसूल लेता था। और जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है तो यीशु उसके घर में जाते हैं और जक्की अपने पापों को कबूल करता है और कहता है अगर मैंने किसी से अन्याय करके कुछ ले लिया है तो उसको मैं 4 गुना करके वापस मोड़ूंगा। तो जक्की अपने पापों से मन फिराता है। तो हमें मन फिराना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें अपने हृदय को परिवर्तन करना है और मन फिराना है। नंबर 2 बपतिस्मा। बपतिस्मा के बारे में हम बाइबल में बहुत जगह पर पढ़ते हैं। जब हम प्रेरितों के काम उसका 8 उसका 26 से 39 पढ़ते हैं तो फिलिप्पुस नाम का एक चेला जो खोजा नामक मनुष्य को मिलता है। तो खोजा जो था वो प्रभु यीशु मसीह को जानता नहीं। वो यशाया की पुस्तक में से पढ़ रहा था और वो यरूशलेम को जा रहा था यहोवा परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और वो रथ पे था क्योंकि वो एक सेनापति था और उसके साथ बहुत से सैनिक भी थे। वह रथ पे जा रहा था तो फिलिप्पुस उसको रास्ते में मिलता है और फिलिप्पुस उसको पूछता है क्या तुम समझते हो जो तुम पढ़ रहे हो। तो खोजा इसके बारे में जानकारी नहीं रखता था। तो फिलिप्पुस ने उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। तो खोजा ने मन को परिवर्तन किया और फिलिप्पुस से कहा कि अभी पानी यहाँ है, तुम मेरे को बपतिस्मा दे दो। तो बपतिस्मा भी एक वो स्टेप है जो हमें चेला होने के लिए मदद करता है, क्योंकि यीशु की भी यही आज्ञा महान आज्ञा है कि लोगों को बपतिस्मा दो और चेले बनाओ। और नंबर 3 पे हम पढ़ते हैं प्रार्थना के बारे में। प्रार्थना एक वो चाबी है जो हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खोलती है। जब हम मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 5 से 15 पढ़ते हैं तो वहाँ पे पूरा प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना कैसे करनी है के बारे में बताया है। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आप एक गुप्त कमरे में जाकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमें गुप्त में देखता है। वो हमारी सब बातों को जानता है, हृदय की प्रार्थना को जानता है। हमें दिखावे के लिए प्रार्थना नहीं करनी, हमें ज्यादा बोल बोल के भी प्रार्थना नहीं करने की जरूरत है कि अगर हम ऊंची बोलेंगे या कुछ ज्यादा शोर मचाकर प्रार्थना करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। हमारी प्रार्थना तब ही सुनी जाएगी जब हम हृदय से सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, चाहे हम अपने कमरे में बैठ के अकेले भी प्रार्थना करते हो। नंबर 4 पर हम पढ़ते हैं चेले बनाना। चेला बनाना के बारे में प्रभु ने महान आज्ञा में भी बताया है कि जाओ और जाके चेले बनाओ। जब हम यूहन्ना उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक सामरी औरत को उसके हृदय को परिवर्तन किया, क्योंकि वो एक गुनहगार औरत थी और एक सामरी औरत भी थी और जिससे यहूदी क्या है मेल जोल नहीं रखते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह उसको एक कुएं के ऊपर मिलते हैं जहाँ पे वो पानी भरने आती है। तो प्रभु यीशु मसीह उसको उससे बातें करते हैं और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो जब वो यीशु मसीह को पूरी तरह जान चुकी होती है तो वो अपने नगर की ओर जाती है और लोगों को बताती है कि मेरे को एक मसीहा मिला है, आओ तुम उसके दर्शन करो। तो जब वो यीशु मसीह के पास आती है तो वो कहती है हमने अपनी आंखों से देख लिया, सुन भी लिया कि तुम ही वो यीशु क्रिस्त हो। तो हमें क्या है चेले बनाने की जरूरत है। जैसे सामरी औरत क्या है अपने नगर में गई और लोगों को उसने यीशु समाचार सुनाया और वो उनको चेले बनाया। नंबर 5 पे हम पढ़ते हैं प्रेम करना। प्रेम करने के बारे में बाइबल में बहुत अच्छी शिक्षा दी हुई है। जब पहला ग्रंथिया उसका 13 अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें पूरा वो अध्याय हमें प्रेम के बारे में बताता है कि प्रेम सबसे उत्तम है। जब हम लूका उसका 10 उसका 25 से 37 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हम एक कहानी को देखते हैं, एक दृष्टांत को देखते हैं जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया था। यीशु वहाँ पे बता रहे हैं कि एक आदमी जो रास्ते पे जा रहा था और उसको क्या रास्ते में डाकू पड़ गए, लुटेरे पड़ गए, उसको बहुत मारा और अधमरा करके उसको फेंक गए। तो क्या होता है कि जब वो रास्ते पे पड़ा होता है तो वहां से एक याजक गुजरता है। तो याजक उसको देख के क्या है कतरा कर चला जाता है, आगे चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद एक लेवी आता है। तो लेवी भी उसको देख कर कि वह अधमरा मनुष्य है, उसकी सहायता करे बिना वो उसको कतरा कर अनदेखा करके चला जाता है। और उसके पीछे ही एक सामरी मनुष्य आता है जो उसको देखता है, उसको वो उठाता है, उसकी मलम पट्टी करता है, उसको अपने सवारी पे बिठाता है और उसको क्या है किसी वैद्य के पास लेकर जाता है और वो अपने पास से उसके लिए पैसे भी देता है और कहता है कि अगर जरूरत पड़े तो फिर तुम मेरे से क्या है जो भी इसका खर्च आए तो वो मैं आपको दूंगा।
तो इससे कहता है प्रेम करना, मतलब दूसरों की सहायता करना, अपने जो पड़ोसी है उनके साथ भी क्या है, प्रेम से रहना। और यहाँ तक कि बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि अगर तुमसे कोई बैर रखे तो उससे प्रेम करो, अगर कोई तुम्हें सताए तो उसके लिए प्रार्थना करो। तो 6वां पॉइंट ये है प्रभु भोज करना, मतलब कि रोटी तोड़ना। तो ये भी एक आज्ञा है प्रभु ने दिया है। जब हम लूका उसका 22 उसका 7 से 20 में पढ़ते हैं, 7 से 20 तक पढ़ते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह लास्ट सफर जिसको कहते हैं कि प्रभु अपने चेलों के साथ बैठे थे यरूशलेम में और एक कमरे में बैठे थे, वो उनके साथ भोजन खा रहे थे, तो उसने क्या है एक रोटी को लिया, उसको तोड़ा और कहा कि ये खाओ क्योंकि ये मेरा बदन है और मेरी याद में ये तुम किया करो। और उसने एक प्याला को लिया और कहा इसमें से पियो क्योंकि ये मेरा लहू है जो आप सबके लिए बहाया गया है। तो प्रभु भोज एक वो पवित्र विधि है जिसको हमें क्या है करना है। नंबर 7 जो है दान देना। दान देने की प्रक्रिया जो है उसके बारे में भी बाइबल हमें बताती है कि हमें दान करना है। जब हम मरकुस का 12 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या है, उसको क्या लियात में पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक औरत के बारे जिक्र है। एक वो औरत जो विधवा है और गरीब है, वो क्या है जब यरूशलेम के वो मंदिर में जाते हैं तो वो दान पत्र में दान डालती है। तो यीशु उसको देख रहा था तो कहता है अपने चेलों को इसने सबसे ज्यादा डाला है, क्योंकि लोग तो अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा डाल रहे हैं दान में, पर तो इस विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है क्योंकि इसने अपनी पूरी पूंजी क्या है दान में दे दी। तो ये जो 7 पॉइंट है इसको मानना एक बहुत जरूरी है। यही हमको संपूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाते हैं, एक वो विश्वासी बनाते हैं जो पूरी रीति से प्रभु के कामों को करता है। 1 बाय 1 हम फिर रिमाइंड करेंगे। सबसे पहला है मन फिराना, फिर है बपतिस्मा लेना, फिर है प्रार्थना करना, चौथा है चेले बनाना, 5वां है प्रेम करना, 6वां है प्रभु भोज और 7वां है दान देना। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।